डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू पोएम आफ्टर एप्पल पिकिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आफ्टर एप्पल पिकिंग, सेब तोड़ने के बाद, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम द पोएट describes in a very powerful mood, and he describes the life of a hard-working style of a farmer. In this poem, the poet explains the condition of a hard worker farmer. The farmer is busy in apple picking, and he held a ladder against an apple tree, where he is picking various apples, and he is busy from day to night, and some apples are so on high on the tree of apple. The apple picker goes to androgynous. The smell of the apples are so sweet. The apple picker goes to sleep. Students, जो किसान है वो सेब तोड़ता रहता है, और सेब तोड़ते तोड़ते उसको इतनी नींद आ जाती है कि he does not know whether he is in sleep or he is awake. वो जाग रहा है या सो रहा है, वो इतनी नींद के अंदर मदहोश हो चुका है, जो सेबों की खुशबू है वो उसे मदहोश कर देती है। जो शायर है वो कहता है कि ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक जाता है। the stem of the apples and the blossom of the apples, ये सेब की ऊपर वाली टहनी तक जा पहुंचता है, नीचे जड़ से शुरू होता है और ऊपर फूलों तक जा पहुंचता है सेब तोड़ते तोड़ते। वहाँ एक बैरल पड़ा हुआ है, एंड बैरल इज द सिंबल ऑफ विशेस। विशेस कैन नॉट बी कंप्लीटेड। ये सेब तोड़ता है, उसके अंदर डाला जाता है, कुछ सेब वहाँ बच जाते हैं। उन सेबों को ये वहाँ जो साइडर स्टोर है जहाँ पे सेब वगैरह जो है जूस निकाला जाता है, वो वहाँ पे कुछ सेब बेचता है, और कुछ सेब जो है ये वहाँ पे स्टोर में जमा करता रहता है। जो खराब होते हैं सेब, मीन्स की जो टूट कर खराब होते हैं, उन सेबों को ये स्टोर पर भेज देता है। शायर कहता है कि आई डोंट नो कि ये जो इसकी नींद है ये एक आम इंसान की है या फिर एक वुडस्टर या एक चूहे जैसे। कुछ पॉइंट्स है इसके जो डिस्कस करते रहते हैं। Act of apple pick. The act of apple picking is so simple. The apple picker picks the apples in very simple mood, and he has his ladder against the apple tree, and he picks various apples from down to the top of the tree, and some apples are so on the top of the tree but he cannot pick them, and like that wishes cannot be completed. Next one है the apple picker goes to sleep. जो सेब तोड़ने वाला है वो नींद की हालत में इसलिए चला जाता है, जो खुशबू है सेबों की वो उसे मदहोश कर देती है। जो इसकी जाती फटीग है, जो टायर्डनेस है, जो थकावट है, वो और सेबों की खुशबू मिलकर इसको शायर को मदहोश कर देते हैं, और कहता है कि जी मैं उस नींद के अंदर गुम हो जाता हूँ और पता नहीं चलता कि नींद कब आ गई है। खुशबू इतनी स्वीट होती है वो भी इसको मदहोश कर देती है, ऊपर से थकावट भी इसको जो है इतनी चढ़ जाती है कि he does not know what he is doing. The apple picker sees various dreams in his sleep. जो शायर है
He is busy in picking apples. At the morning time, when he wakes, he looks a very beautiful scene. There is a transparent sheet of snow on a chilled water of a tub. जब ये बर्फ पिघल जाती है तो जो शायर है ये अपनी नींद से बेदार होता है और जो सारा सीन है वो गुम होता है। Barrel is a symbol of wishes. Barrel is a symbol of hopes. जो ख्वाहिशात इंसान कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। जो सेब तोड़ता है वो बैरल के अंदर डालता जाता है। कुछ सेब ऐसे जो ऊंचाई पर हैं टूट नहीं पाते और वो शायर कहता है कि अब मैं क्या करूं। वो कहता है कि उन तक मेरा हाथ नहीं पहुंचता और वहां से इसको ड्रोजनेस भी हो जाती है और साथ टायर्ड हो जाता है, थक जाता है और इसको नींद आती है। एंड में शायर सोचता है, कहता है कि शायद जो मेरी नींद है ये आम इंसान जैसी है। फिर कहता है कि मेरी आम इंसान जैसी नींद नहीं है, तो एक बुढ़ जो है ये एक चूहा है जमीन के अंदर जो रहता है, छुपा रहता है। कहता है मेरी नींद फिर चूहे जैसी है। तो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए। आफ्टर एप्पल पिकिंग सेब तोड़ने के बाद माय लॉन्ग पॉइंटेड लेडर स्पाइकिंग थ्रू अ ट्री। मेरी एक सीढ़ी जो मैंने लगाई हुई है, लंबे सिरों वाली सीढ़ी जो मैंने एक दरख्त के साथ लगा रखी है, टुवर्ड्स हेवन स्ट्रीट जो ऊपर आसमान तक जा रही है। एंड देयर इज बैरल दैट आई डिड नॉट फिल। वहां एक ड्रम पड़ा है जिसे मैं भर नहीं सका। बिसाइड इट एंड देयर मे बी 2 or 3 एप्पल्स आई डिड नॉट पिक अपॉन सम बोर्ड। वहां 1 और 2 सेब अभी हैं जिनको मैं तोड़ नहीं पाया। मैंने तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो ऊंचाई पर थे। बट आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ। लेकिन मैं फिर भी सेब तोड़े जा रहा हूँ। कोशिश मैंने अपनी कंटिन्यू रखी, मैं सेब तोड़ रहा हूँ। इस सेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट। कहता है कि जो मौसम सरमा की जो रात की जो नींद है वो भी मेरे ऊपर आई हुई है। द सेंट ऑफ एप्पल्स और साथ साथ जो खुशबू है, जो स्मेल ऑफ एप्पल्स है वो भी मेरे ऊपर छाई हुई है। I cannot rub this strangeness from my sight. मैं इस अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल में अपनी आंखों को मल ना सका। I got from looking through pane of glass. कहता है मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसे जैसे शीशे जैसा मुझे शीशा भी नजर आ रहा है। I skimmed this morning from the drinking trough. मैंने देखा, मैंने उठाने की कोशिश की, पानी का नल लगा हुआ था और मैंने सुबह सवेरे वहां से वो बर्फ को हटाने की कोशिश की। And held against the world of hoary grass, और वहां से सब्ज घास थी जिसके मैंने उसको रूबरू करने की कोशिश की। It melted and I let it fall and break. वो बर्फ पिघलना शुरू होगी और वो टूट गई। But I was well, लेकिन मैं बिल्कुल अब ठीक ठाक था। Upon my way to sleep before it fell, गिरने से पहले मुझे नींद आ रही थी। And I could tell, मैं बता सकता हूँ what from my dreaming was about to take. वो जो मुझे ख्वाब आ रहे थे सोए हुए वो कैसे थे। मैग्नीफाइड एप्पल्स अपीयर एंड डिसअपीयर। शानदार किस्म के सेब मेरे सामने नमूदार होते और फिर गायब हो जाते। स्टेम एंड ब्लॉसम एंड। कहता सेब की मैं नीचे वाली जड़ से शुरू हुआ दरख्त की और मैं उसके ब्लॉसम तक उसके फूलों तक चला गया। एंड एवरी फ्लैक ऑफ रस्ट शोइंग क्लियर। और मुझे हर तरफ से छोटा बड़ा जो सेब है जिसके अंदर से जैसे रस बह रहा मुझे नजर आ रहा था बिल्कुल। माई इंस्टेंट आर्क नॉट ओनली कीप्स द आर्क। कहता है कि नीचे पीछे पाँव में मुझे यूं लगता था जैसे जख्म आ गया। इट कीप्स द प्रेशर ऑफ लेडर्स रो। कहता है ऊपर मेरे दबाव भी था सीढ़ी का। आई फील द लेडर स्वे एज द बोर्ड्स बेंड। मैंने अपनी सीढ़ी को देखा तो वो हिल रही थी वो ऐसे जैसे दरख्त मूव कर रहा है। I feel the ladder sway as the bows bend. मैंने देखा कि मेरी सीढ़ी हिल रही है और टाइम भी हिल रही है। And I keep hearing from the cellar bin. और मैं तय खाने के डब्बे में चले जा रहा हूँ। And rumbling sound. और मुझे गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है। Of load of apples coming in. सेबों के ऊपर सेबों का वजन आया जा रहा है
for I have had too much, और ऐसे लगता था जैसे मैंने बहुत सारे सेब तोड़ के वहाँ रख दिए हैं। Of apple picking I am overtired, सेब तोड़ने की वजह से मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। There were 10,000 fruit to touch, तो हजारों 10,000 के करीब कहता है मैंने फल को जो सेब थे उनको मैंने छू लिया था। Cherish in hand, lift down and not let fall far out, और मुझे मैं यूं टूट रहा था कि जैसे मैं उसके अंदर मदहोश होने जा रहा हूँ। That struck the earth, ये जमीन के ऊपर जो सेब गिरते थे वो नीचे जाके जमीन के ऊपर गिरते थे, छू लेते थे। No matter if not bruised or spiked with stubble, कहता है कि कोई मसला नहीं, कुछ सेब अगर सही स्टोर पे नहीं भी पहुंचते थे, अगर वो टूट भी जाते थे, यानी कि उनको कोई चुभन वगैरह या उनको कोई दाग वगैरह लग भी जाता था तो कोई मामला नहीं था। Went strolling to this cider apple heap, तो फिर मैं उनको इस ढेर पर भेज देता था। After no worth, कि जहाँ पे उनकी कदर कीमत कम होती थोड़ी सी, one can see what will trouble, मैंने सेबों को वहाँ भेजा जहाँ पे मशीन पे जूस निकाला जाता था। कहता है कोई एक देख सकता है तो वो कहता है क्या मसला है, क्या तकलीफ होगी। This sleep of mine, ये जो मेरी नींद है, whatever sleep it is, ये नींद कैसी भी नींद हो, were he not gone, अगर वहाँ वो नहीं भी पहुँचा, the woodchuck could say whether it is like his, कहता है हो सकता है कि मेरी नींद जो है ये ज़्यादा समय चूहे जैसी है। Long sleep, लंबी नींद, as I describe it's coming on, मैं जो जैसे बयान करता हूँ ऐसे मुझे नींद आ रही है, और just some human sleep, या फिर किसी आम इंसान जैसी ये मेरी नींद है। स्टूडेंट्स ये थी पोएम जो मैंने आपके सामने डिस्कस की है। लाइट्स आउट पोएम और आफ्टर एप्पल पिकिंग दे आर क्वाइट सिमिलर इन द वे ऑफ थीम, उसमें भी स्लीप का जिक्र है, इसमें भी स्लीप का जिक्र है। दिस इज द एंड ऑफ द पोएम एंड अल्लाह हाफ़िज़।